हेलो गाइज, गुड मॉर्निंग सभी को। तो आज के लेक्चर में हम रेलवे ग्रुप डी 30 अगस्त 2022 को पेपर हुआ था उसका एनालिसिस करेंगे, जीएस का और आपकी बायोलॉजी का। तो चलिए देख लेते हैं। इससे पहले यदि आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। और जितने भी क्वेश्चन आए हैं तो लगभग मैंने सभी क्वेश्चन अभी 8 से 10 दिनों में लेक्चर में कराए हैं, तो आप वहाँ पर जाकर देख सकते हैं विथ प्रूफ। तो चलिए देख लेते हैं। पहला आपका है क्वेश्चन आया था, तो क्वेश्चन क्या था कि खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम 2022 कहाँ पे होगा। तो आपके कहाँ पे होगा, मध्य प्रदेश भोपाल में। और 2021 जो कि चौथा संस्करण था वो कहाँ पे हुआ था, तो हरियाणा में। नेक्स्ट क्वेश्चन था कि 2022 में जो अभी वर्तमान में आपके 14वें उपराष्ट्रपति बने हैं कौन। इससे पहले आपके थे वेंकैया नायडू जी, आप कौन है इस समय, तो इसके बारे में पूछा गया था। देखिए अभी अगस्त तक का अपडेट क्वेश्चन आ रहा है, तो करंट अफेयर का कितना इंपॉर्टेंस है ये आप देख सकते हैं। तो आपको करंट अफेयर एकदम लास्ट 10 दिन से पहले का करने के जाना है। तो कौन बन चुके थे आपके, जगदीप धनखड़ जी। तो ये जो कि आपके पश्चिम बंगाल के कौन थे, तो आपके पश्चिम बंगाल के राज्यपाल थे, तो इसको भी ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके बजट से आया था, तो आपको बजट को ध्यान में रख के चलना है। तो बजट से एक क्वेश्चन आ ही रहा है। तो बजट में गंगा नदी के किनारे कितने किलोमीटर तक प्राकृतिक खेती की बात किया गया है, तो उसमें 5 किलोमीटर का दिया है। तो उसके बारे में पूछा गया था। आपके पठार से रिलेटेड क्वेश्चन आ रहे हैं, तो पठार का भी मैंने क्वेश्चन करा रखा है। तो पठार मतलब कौन सा पठार, लौ एस से समृद्ध, उसके बारे में। तो लौ एस का आपको कहाँ पे मिलेगा, तो आपको या तो कर्नाटक के साइड में मिलता है या तो आपके कहाँ पे, झारखंड और छत्तीसगढ़। तो कौन सा पठार होगा, तो छोटा नागपुर का पठार होगा। तो इसका क्वेश्चन आया था। ओजोन परत से रिलेटेड क्वेश्चन आ रहे हैं, तो ओजोन परत को आपको ध्यान में रखना है। तो ओजोन परत ये है आपका मंडल, ये है आपका कौन सा, क्षोभ मंडल, ये है आपका समताप मंडल, ये है आपका फिर आगे चल के आयन मंडल फिर आ जाता है। तो ऐसे ऐसे मंडल आए हैं। लेकिन आपको ओजोन परत है, तो ओजोन परत आपको किस मंडल में दिखेगा, तो आपके समताप मंडल में, जिसको कहते हैं इंग्लिश में स्ट्रेटोस्फीयर। तो आपको हिंदी और इंग्लिश दोनों शब्द याद रखने हैं। तो इसको कहते हैं ट्रोपोस्फीयर, जिसको क्षोभ मंडल कहा जाता है। तो उसके बारे में तो आप ये ना समझें कि यही क्वेश्चन बार बार रिपीट होगा। तो ओजोन से और रिलेटेड क्वेश्चन आ सकते हैं। तो ओजोन दिवस कब मनाया जाता है, ओजोन के लिए कौन से प्रोटोकॉल फॉलो किए जा रहे हैं, तो इन सबको आपको ध्यान में रखना है। तो चलिए देख लेते हैं। तो क्वेश्चन क्या था, तो ओजोन के लिए नुकसानदायक गैस के बारे में पूछा गया था। तो और जितने भी ओजोन गैस हैं तो आपको उसको भी, मेथेन है, कार्बन डाइऑक्साइड, तो उनको भी ध्यान में रखना है। तो उनको भी आपको याद रखना है। तो उसमें क्लोरोफ्लोरोकार्बन था, CFC। नेक्स्ट आपके पास मानसून, ये भी क्वेश्चन मैंने कराया है MCQ में ज्योग्राफी के। तो इसमें पूछा गया है कि लौटते हुए मानसून से किन क्षेत्रों में। तो ये आपका इंडिया का मैप हो गया। तो आप ये देख सकते हैं। तो ये आपका है क्या, स्टार्टिंग का मानसून जो कि केरल में होता है, और यहाँ से आपके लौटते हुए मानसून आते हैं जो कि आपके नवंबर और दिसंबर में। और ये जो स्टार्टिंग का मानसून होता है आपका कौन सा, दक्षिण दक्षिण पश्चिमी मानसून होता है। तो ये आपका है मैपिंग, ये आपका है पूरब, ये आपका है उत्तर, ये आपका है दक्षिण, ये आपका है क्या, पश्चिम। तो दक्षिण पश्चिम मानसून जो कि स्टार्टिंग में होता है केरल में, तो आपको दिखाई देगा कौन सा, जुलाई जून में। और लौटता हुआ मानसून जो कि बंगाल की खाड़ी से आता हुआ दिखता है, तो ये है लौटता हुआ मानसून जो कि नॉर्थ और ईस्ट यानी कि उत्तर पूरब। तो उत्तर पूरब तो कौन सी घाट पे, तो पश्चिमी घाट पे नहीं, पूर्वी घाट पे बारिश करेगा। और कहाँ पे करेगा, तो आपके तमिलनाडु में। और यहाँ से स्टार्टिंग होता है, तो लौटते हुए पंजाब से बारिश करता हुआ यहाँ पे आता है तमिलनाडु में। इसी वजह से आप एक कॉन्सेप्ट और देख सकते हैं कि इसी वजह से जो कावेरी नदी है आपकी, जो तमिलनाडु से होते हुए आती है, बंगाल की खाड़ी में गिरती है, तो कावेरी नदी को दक्षिण पश्चिम से भी जल मिल जाता है, ऊपर से उत्तर पूर्व से भी जल मिल जाता है। इसीलिए कावेरी नदी को सदा नीर नदी कहते हैं, जो कि सालों साल हमेशा बहती रहती है, वर्ष के 12 महीने में बहती रहती है। तो ये भी आपको पॉइंट याद रखना है, यहाँ से भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। नेक्स्ट क्या है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है कि परम कंप्यूटर। तो परम कंप्यूटर जिसको आपको स्थान मिला था कितना, 163वां स्थान मिला था, ऐसा कुछ था, 63वां था, 163वां था, आपको ध्यान में रख लेना है। तो ये सीडैक ने किया था, तो इसके बारे में पूछा गया था कंप्यूटर से रिलेटेड। तो आपको कंप्यूटर मिशन भी ध्यान में रखना है, कंप्यूटर मिशन कब स्टार्ट हुआ था उसके बारे में भी जान लेना है। नेक्स्ट आपकी अनुसूचियों से क्वेश्चन आ रहे हैं। तो अनुसूचियों में आपके 8वीं अनुसूची में पूछा गया था कौन सी भाषा शामिल नहीं है। तो 8वीं अनुसूची में आपके टोटल 22 भाषाएं हैं, जिनमें से आपके 21वें संविधान संशोधन, 71वां और 92वां संविधान संशोधन। 21वें में आपको सिंधी जोड़ा गया था, ध्यान में रखना। 71वें में आपको नेपाली, कोंकणी और मणिपुरी जोड़ा गया था। और 92वां में आपको डोगो, संथली, बोडो और
संथाली जोड़ा गया था, तो इसको भी ध्यान में रखना है। तो कौन सी भाषा नहीं है, तो उसको भी ध्यान में रखना है। राजस्थानी नहीं है, ध्यान में रखना है। और इसके बाद और कौन सी भाषा नहीं है, तो भोजपुरी भी नहीं है, अंग्रेजी भी नहीं है, तो अरबी भी नहीं है। तो इन सबको आपको ध्यान में रखना है, कौन कौन सी भाषाएं नहीं है। तो एक बार आप क्विक रिवीजन कर सकते हैं। और देख लेते हैं, तो अनुसूची आपकी छः अनुसूची में 4 राज्य हैं, कौन कौन से हैं, तो उसके बारे में देख लेते हैं। तो आपका है असम, मेघालय, त्रिपुरा और कौन सा, मिजोरम। तो इसको भी ध्यान में रखना। 6वीं अनुसूची में 6 है। 5वीं में आपके ST के बारे में बात की गई है। 7वीं में आपकी राज्य सूची, संघ सूची, समवर्ती सूची के बारे में। 8वीं आपकी भाषा है। 9वीं में आपकी भूमि सुधार है। 10वीं में आपकी क्या है, तो दल बदल विरोधी कानून है। 11वीं में आपकी पंचायत है, जिसमें पंचायत में आपके कितने विषय हैं, तो आपके टोटल 11वीं अनुसूची में 29 विषय हैं पंचायत में, और 12वीं में 18 विषय हैं। तो इसको भी आपको ध्यान में रखना है। इन सभी को आपको ध्यान में रखे हुए चलता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपकी बारी दोआब किन दो नदियों के बीच है। ये भी क्वेश्चन मैंने आप प्रूफ में देख सकते हैं जाके। भारत की नदियों में मैंने मात्र 6 से 7 मिनट का MCQ है, तो उन्हीं के MCQ में मैंने सारे दोआब को बताया है। तो इसको आप प्लेलिस्ट में जाके जियोग्राफी के देख सकते हैं। तो बारी नदी किन किन के बीच है, तो उसके बारे में, तो बारी नदी ब्यास और रावी के बीच है। तो ये आपकी है कौन कौन सी नदी देख लेते हैं। तो ये आपकी सिंधु नदी है, ये झेलम है, ये चेनाब है, ये रावी है, ये आपकी सतलज है, और यहाँ पे आपकी ब्यास नदी आती है। तो किसके बारे में पूछा था, बारी के। तो बारी आपकी ब्यास और रावी, ये क्वेश्चन मैंने बताया था, ये क्वेश्चन प्रीवियस ईयर में भी है। इसके बाद और देख लेते हैं, तो सतलज और ब्यास। तो सतलज और ब्यास की नदी बिस्ट है, बिस्ट दोआब। चाज दोआब किसकी नदी है, तो झेलम और चेनाब के बीच है। चाज दोआब और रचना दोआब रावी और इसके बीच है। तो इसको भी आपको ध्यान में रखना है। सभी दोआब को आप देख लीजिए एक बार। नेक्स्ट है कि पंचायत सबसे पहले कहाँ स्टार्ट हुई थी, पंचायती राज व्यवस्था, तो आपके कहाँ स्टार्ट हुई थी, तो राजस्थान में कब स्टार्ट हुई थी, तो 2 अक्टूबर 1959 को। और पंचायती कब अपना मनाया जाता है पंचायती, तो 24 अप्रैल को। इसको भी ध्यान में रखना है दिवस। इसके बाद क्वेश्चन आया था कि महिला प्रजनन तंत्र का हिस्सा नहीं है, तो आपके कौन से नहीं है, तो मूत्र मार्ग है, तो इसको भी ध्यान में रखना। इसके बाद आया था आवर्त सारणी 17 में परमाणु क्रमांक की संयोजकता कितनी होती है, +1 होती है। तो इसके बारे में पूछा जाता है। क्लोरीन है आपके, क्लोरीन है फ्लोरीन। तो इसके बारे में, इसके बाद अवतल दर्पण से संबंधित क्वेश्चन थे। तो दर्पण से क्वेश्चन आ रहे हैं, प्रकाश से संबंधित क्वेश्चन आ रहे हैं। तो इन सबको न्यूमेरिकल टाइप भी क्वेश्चन आ रहे हैं, तो इसको भी ध्यान में रखना है। इसके बाद भारत की समय रेखा कहाँ से गुजरती है, तो भारत की समय रेखा कितना 82.5 डिग्री पूर्वी से है। और कौन कौन से राज्य से गुजरती है, तो इसको भी ध्यान में रखना है। तो ये आपकी ऐसी आती है, कौन से राज्य से आती है, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, आंध्र प्रदेश। तो इसको भी ध्यान में रखना है कि कितने राज्यों से, टोटल 5 राज्यों से होकर गुजरती है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या था आपका, वाष्पोत्सर्जन से क्या नुकसान होता है, तो इसके बारे में क्वेश्चन हुआ था। तो वाष्पोत्सर्जन हो जाएगा तो पानी की कमी होगी पेड़ों की, तो इससे रिलेटेड था। इसके बाद था राष्ट्रीय आय के आकार को किस प्रकार मापा जाता है, तो GDP, GNP, NNP और GAB। तो इन सबको आपको ध्यान में रखना है। थोड़ा सा आपको इकोनॉमी भी देखना है। इसके बाद मधुमक्खी काटने पर राहत के लिए क्या लगाया जाता है, तो आपको बेकिंग सोडा। आपको मैं बहुत कम समय में पूरा एनालिसिस कर रहा हूँ, तो आप देख सकते हैं क्वेश्चन कहाँ से कैसे पूछे जा रहे हैं। इसके बाद बांधों से रिलेटेड क्वेश्चन आए थे, तो आप झील, बांध, नदियाँ, तो जियोग्राफी के जो क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जो हमेशा कहीं ना कहीं आते हैं, पहाड़ियाँ हो गया, चोटियाँ हो गया, पर्वत चोटियाँ हो गया, दर्रे हो गए, तो इन सबको अच्छे से करके जाना है मैपिंग के जरिए। तो अब पूछा गया है कि बड़े बांध का निर्माण क्यों किया जाता है, क्या लाभ है, तो एक सिंचाई है, एक दूसरी आपकी क्या है, विद्युत उत्पादन के लिए किया जाता है। इसके बाद क्वेश्चन पूछा गया था कि अंतर्राष्ट्रीय महिला, तो भारतीय महिला अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट टीम के कोच कौन है, तो आपके कौन है, रमेश पवार है। त्योहारों से क्वेश्चन पूछा जा रहा है, तो आपको त्यौहार, नृत्य, इन सबको ध्यान में रखना है। तो आपको शास्त्रीय नृत्य जो 8 हैं, तो उनको ध्यान में रखना है, कौन कौन है एक बार देख लेते हैं। तो आपकी है कुचिपुड़ी, जो कि आंध्र प्रदेश की है। कथक है आपकी कहाँ की, उत्तर प्रदेश की। कथक कली कहाँ की है, तो आपकी केरला की है। इसके बाद आपका भरतनाट्यम कहाँ का है, तमिलनाडु का है। मोहिनीअट्टम कहाँ का है, तो केरल का है। इसके बाद उड़ीसा का है। मणिपुर की है। तो इन सबको आपको ध्यान में रखना है। मैं आपको पढ़ा नहीं रहा हूँ, क्विक रिवीजन करा रहा हूँ और एनालिसिस कर रहा हूँ, तो इसलिए मैं बहुत तेज़ी से चल रहा हूँ। इसके बाद पूछा गया था कि प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना, जो कि 2015 में चालू हुई थी, तो कितने वर्ष के लिए, 18 से 70 वर्ष, 50 वर्ष के लिए है। तो इसको भी ध्यान में रखना है। तो आपको योजनाएं भी पढ़ के जाना है। तो ये थे आपके टोटल GS के एनालिसिस क्वेश्चन, और क्वेश्चन आए थे, तो इतने ही आपको मिले। पेपर तो मिलता नहीं है फिलहाल। तो यदि आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। और मैंने करंट अफेयर 2022 अगस्त महीने का डाल दिया है, तो वहाँ पे जाके आप अगस्त मंथ का करंट अफेयर देख सकते हैं। और यदि आप
UPPCS प्रीलिम 2023 की तैयारी कर रहे हैं तो भी लेक्चर देख सकते हैं। पॉलिटी का क्लास स्टार्ट हो गया है। थैंक यू, धन्यवाद।